पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब की मुश्किलात लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए कि वो मौजूदा वक्त में सीवान की कारागार में बंद है। लेकिन एक दूसरी मुश्किल खड़ी हो गई है कि मोतिहारी पुलिस उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। दरअसल इस पूरे मामले में जब उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें कोटा राजस्थान से सीवान लाया गया तो उस दिन उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उसके फौरन बाद जो मोतिहारी पुलिस है उन्होंने पूछताछ के लिए रिमांड का मुतालबा किया और उस मामले में पुलिस को इजाजत भी मिल गई है और उस अनुमति के बाद ओसामा शहाब को सीवान से मोतिहारी ले जाया जा सकता है और वहां उनसे पूछताछ होगी। दरअसल मुश्किलात इसलिए बढ़ती नजर आ रही क्योंकि उनके जो चाहने वाले हैं, उनके समर्थक थे, उन्हें यह उम्मीद थी कि शायद दुर्गा पूजा की छुट्टी समाप्त होने के बाद उन्हें जमानत मिल जाएगी। लेकिन जमानत मिलेगी भी अगर तो वो सीवान वाले मामले में मिलेगी, लेकिन मोतिहारी में जो उनके खिलाफ मामला दर्ज है उसमें उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट जो है मोतिहारी पुलिस ने हासिल कर लिया है और अब मोतिहारी लाकर ओसामा शहाब से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीवान जेल में इस वक्त बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब बंद है। रंगदारी और जमीन कब्जा करने के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब यह गिरफ्तारी की जो मुद्दत है वो बढ़ सकती है, इसलिए कि मोतिहारी पुलिस रिमांड पर लेने के लिए प्रोडक्शन वारंट जो है वो हासिल कर चुकी है और इस हासिल करने के बाद ओसामा को मोतिहारी लाकर पूछताछ करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। ओसामा शहाब पर मोतिहारी में गोलीबारी करने, रंगदारी मांगने समेत दूसरे आरोपों में केस पहले दर्ज किया गया था। इसी मामले में ओसामा को रिमांड पर लेने के लिए मोतिहारी नगर थाने में दर्ज एफआईआर की जांचकर्ता राजकुमार झा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अर्जी दी थी। उसके बाद कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जारी किया। पुलिस ने कोर्ट से जारी प्रोडक्शन वारंट को केंद्रीय कारा मोतिहारी को सौंप दिया है। मोतिहारी सेंट्रल जेल की ओर से सीवान जेल प्रशासन को कानूनी प्रक्रिया के तहत पत्र भेजा जा रहा है। करीब 3 महीने पहले मोतिहारी में ओसामा शहाब के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। 1 अगस्त 2023 को मोतिहारी शहर के ज्ञान बाबू चौक पर जमीन को लेकर 2 भाई इफ्तिखार अहमद और इम्तियाज अहमद के बीच विवाद हुआ था। इसी दौरान कुछ लोगों ने हमला कर जमकर फायरिंग की थी और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की थी। इस घटना के बाद इम्तियाज अहमद के बेटे फरहान अहमद ने नगर थाने में अपने चाचा इफ्तिखार अहमद, अपने चचेरे भाई के साला यानी सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब समेत सीवान के रहने वाले सद्दाम हुसैन, पूर्वी चंपारण पताही निवासी छोटू महतो समेत 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। और इस मामले पर ओसामा शहाब की अगर बात की जाए तो 4 मुकदमे अब तक दर्ज हो चुके हैं, यानी 2 मोतिहारी में, 1 सीवान में और 1 राजस्थान में। इस पूरे मामले के बाद जो है पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की है और जो मोतिहारी पुलिस है उसने कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट ले लिया है। शहाबुद्दीन के जो चाहने वाले लोग हैं, ओसामा के जो समर्थक हैं, उन्हें मायूसी हाथ लगेगी इस खबर को जानने के बाद, क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि शायद जो मामला सीवान वाला था, जो धमकी देने या जमीन हड़पने का जो इल्जाम उन पर लगा था और जो मामला दर्ज किया गया था उसमें ओसामा शहाब की जमानत याचिका जो है कोर्ट ने दूसरे दिन यानी गिरफ्तारी के दूसरे दिन खारिज कर दी थी। और लोगों को यह उम्मीद थी कि शायद दुर्गा पूजा की जो छुट्टी जो हुआ अवकाश खत्म होगा तो उन्हें जमानत मिल जाएगी। लेकिन जमानत अगर मिलेगी भी तो जमानत उनको इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि जो मोतिहारी वाला मामला है उसमें अलग से पुलिस उन्हें रिमांड पर लेगी, पूछताछ करेगी, विस्तार से पूछेगी कि आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, आपने यहां पर हंगामा किया था नहीं किया था, जमीन हड़पने को लेकर के, बाउंड्री वॉल तोड़ने को लेकर के, गोलीबारी को लेकर के, गाड़ियों के साथ काफिला जो पहुंचा उसमें आपके कितने लोग थे, आपने भेजा था या नहीं भेजा था, या इसमें आप निर्दोष हैं। इन सारे मामलों को लेकर के, इन तथ्यों को जानने का जो प्रयास पुलिस करेगी और पुलिस ने इसी मामले को लेकर के रिमांड लिया। और इससे पहले भी जो एसपी थे उन्होंने बयान दिया था कि मोतिहारी में जो मामला दर्ज है उसमें अलग से ओसामा शहाब से पूछताछ की जाएगी और उसकी प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है।